हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय गुल, आई एम गुड मॉर्निंग। चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। चलिए, कल तो क्वेश्चन नंबर 36 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 को दोबारा बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या बता रहा था, राइट। यहाँ पर अब देखिए क्या दिया है, 4 की पावर 16 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 82 की पावर 91 की पावर 31 की पावर 91। इसको 6 से विभाजित करना है और रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए कल मैंने आपको बताया था 6 की, आप 4 की कोई भी पावर ले लीजिए, राइट। 4 की कोई भी पावर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पावर क्या दी है, बट आपको बेस देखना है। बेस क्या दिया है, बेस 4 दिया है। तो 4 की कोई भी पावर को 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। इसको नोट कर लीजिए, 4 की कोई भी पावर हो n, राइट। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा 4 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को बस आपको ध्यान रखना है। 4 की किसी भी पावर को, 4 की किसी भी पावर को अगर 6 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, एवरी टाइम यू विल गेट रिमाइंडर 4। सो व्हेनेवर यू डिवाइड एनी पावर ऑफ 4 विद 6, ऑलवेज यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 4। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेकर इसको समझा भी दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए। देखिए अगर हम यहां से 4 की पावर 1 लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अगर हम यहाँ पे 4 की पावर 2 लेते हैं, आपको पता है 16 आएगा। 16 को भी 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर फिर आपका 4। अगर हम यहाँ पे 4 की पावर 3 लेते हैं तो 64 आएगा। 64 को भी आप 6 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे 4 की पावर 4 भी लेते हैं, कितना आएगा, 256। इसको भी जब आप 6 से डिवाइड करोगे, अगेन आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि 4 की कोई भी पावर अगर हम लेते हैं और उसको अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो हर बार आपको रिमाइंडर, हाय एहतिशाम खान, हर बार आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी पावर आपको दे रखी हो, राइट, लेकिन आपको सिर्फ बेस पे फोकस करना है। कोई भी पावर अगर दी है, अगर बेस आपका 4 है तो 6 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर, आपको आंखें बंद करके आंसर लगा देना है, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज, रिमाइंडर विल बी 4। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्लियर। ये क्वेश्चन कल हमने इसी पे छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो ये आज हमारा 29th सेशन है नंबर सिस्टम में। इससे पहले हमारे 28 सेशन और हो चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए। कंटेंट आपको वही मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। हर चीज, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, अब ये बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है कि अगर हम 32 की पावर, ठीक है, 32 की पावर 32 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले आप ये देखिए, राइट। अब यहां पर हम टोशन रूल लगा सकते हैं कि नहीं, हम टोशन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 32 और 7 आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। 32 और 7 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, राइट। तो 32 की यहां पे कोई भी पावर दी है, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 का टोशेंट क्या होता है, 7 की साइक्लिसिटी क्या है, मतलब 7 जो डिवाइजर है इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 7 के लिए किस पावर पे हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है 7 के किस पावर पे हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, सबसे पहले हमें इसको देखना है। देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा सा। तो हमें पता है कि 7 और 32 आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम। इन दोनों का जो HCF है वो आपका 1 है। तो जो टोशन टूल आपको बताया था, टोशन टूल अगर आपको बताया था, अब जैसे अगर यहां पर ये दिया होता, आपको पता है कि 7 का जो टोशेंट है, मतलब किसी भी नंबर के लिए, जैसे 32 अगर होता है ये, और इसकी पावर अगर 6 दी होती और हम अगर इसको 7 से डिवाइड करते तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता, 1 मिलता। या फिर 32 की पावर अगर 12 भी दी होती, क्योंकि 7 का टोशन क्या होता है, 6। ये टोशन टूल मैंने कल बताया था, कल की क्लास में, तो कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, राइट। कल की रिकॉर्डिंग देख लेना तो आपको टोशन टूल समझ में आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि 7 का क्योंकि टोशन कितना है, 6, तो हमें ये देखना है कि 6 की कौन सा मल्टीपल है, राइट, क्योंकि पावर बहुत ही खतरनाक दी है। 32 की पावर भी 32 दे दी, यहां पे क्या दिया, 32 की पावर भी 32 दी। तो आपको यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस। देखिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका 32 है ना, ये 32 जो है, आप इसको क्या लिखो, अब आप ये देखो कि 32 के पास 7 का मल्टीपल कौन सा है, 32 के पास 7 का मल्टीपल कौन सा है। तो अब ये 32 की पावर 32 जो है, आप इसको क्या लिखिए, इसको आप लिखिए 28 + 4। इसको क्या लिखेंगे,
28 प्लस 4 और उसकी पावर 32 और उसकी पावर भी 32। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो, क्लियर, 7 से। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए क्योंकि टोशन कितना है, 6 है ना, टोशन तो 6 है। अब आप यहां पे ये देखो तो ये जो 32 था, हमने इसको 32 को क्या लिखा, 28 प्लस 4, हमने इस 32 को क्या लिख दिया, 28 प्लस 4 की पावर 32 की पावर 32, राइट। अब आप ये देखिए ये जो 28 है, अब इसकी जो भी पावर भी होगी वो आपका 7 से पूरा कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ अब आपके पास बचेगा 4 की पावर, राइट, 4 की पावर 32 और उसकी पावर 32, ये आपके पास बचेगा, राइट। अब आपको इससे किससे डिवाइड करना है, आपको इससे डिवाइड करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है, राइट। तो 4 की पावर 32 की पावर 32 को आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो आपको देखना है रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपको पता है यहां पर हमें ये जो पावर दी है ना, 32 की पावर 32, ये 4 की पावर हो गई ना, ठीक है सर। मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा था, मैं एहतशाम अब देख के बता दूंगा, ध्यान दो यहां पर। तो यहां पे क्या हुआ, ये आपका क्या है, 4 की पावर 32 की पावर 32। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, राइट। अब हमें ये देखना है कि जो 7 का टोशंट होता है, 7 का टोशंट कितना होता है, 6 होता है, राइट। तो जो भी 4 की पावर आपकी 6 में होगी, राइट, 4 की पावर 6 या 6 का जो भी मल्टीपल होगा, राइट, 4 की पावर जो भी है, राइट, जो 6 का मल्टीपल होगा, जैसे हमें पता है 7 का टोशन कितना होता है, 6 होता है। तो अगर यहां पे ये 4 की पावर 6 होती, राइट, 4 की पावर 6 होती या फिर 4 की पावर 12 होती, तब तो हमें रिमाइंडर 1 मिल जाता। लेकिन यहां पे क्या दिया है, 4 की पावर 32 की पावर 32, राइट। तो अगर हम यहां से देखें कि ये 4 की पावर 32 की पावर 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपको पता है कि 4 की कोई भी पावर हो, अगर उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 ही आता है। हमें इसको चेक करना है ना। जैसे मैं अगर यहां पे एग्जांपल दूं, यहां मान लीजिए अगर आपको ये दिया होता 11 की पावर अगर 13 दी होती और अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते तो हमें पता है कि 7 का जो टोशंट होता है वो 6 होता है। तो हम यहां देखते हैं कि 6 का कौन सा मल्टीपल है, राइट, 6 से, मतलब इसको हम 6 से तो डिवाइड करते पावर को, और हम देखते 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देता है, ये रिमाइंडर 1 दे देता, राइट, रिमाइंडर 1। तो आपको पता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते 11 की पावर 12, राइट, हम इसको लिख सकते थे 11 की पावर 12, हम इसको लिखते 11 की पावर 12 और गुणा 11 की पावर 1, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है, क्योंकि आपको पता है कि 12 तो मल्टीपल हो गया 6 का, राइट, ये तो आपका ट्रैप हो जाएगा। तो 11 की पावर अगर 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये ट्रैप हो जाएगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। लेकिन यहां क्या बचा, 11 की पावर 1। तो 11 की पावर 1 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इस केस में 4 आएगा। तो वही चीज हमें यहां पे ढूंढनी है। तो हमें पता है 7 का जो टोशंट है वो कितना है, 6। तो अगर हम 4 की पावर 32 की पावर 32 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, राइट, ये पावर है, तो इस पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 4, राइट, रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 32 की पावर 32 को, क्योंकि ये 4 की पावर दी है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। इसका मतलब जो हमारा बच के आएगा, ये जो निकल के आएगी वैल्यू, वो आएगी आपकी 4 की पावर 4, क्योंकि 4 की किसी भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 ही आता है। जैसे यहां पर हमने क्या किया, 13 थी ना, 13 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन यहां पे 4 की कोई भी पावर है, राइट, उसको जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4। तो यहां पे हमें क्या लेना है, 4 की पावर 4 लेनी है। अब जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। 256 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा निकल के वो आपका 4 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको यहां से एक बार देख सकते हो। देखिए गाइस, हमने यहां पे क्या किया, ये जो 32 था हमारा, ठीक है, 32 की पावर 32 की पावर 32 था, इसको हमें 7 से डिवाइड करना था, राइट। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने इसको लिखा 28 प्लस 4, क्योंकि ये 32 है ना, हमें 7 से डिवाइड करना है तो हमने इसको 28 प्लस 4 लिखा। तो 28 प्लस 4 की पावर 32 की पावर 32 हमने कर दिया, राइट। अब आपको पता है कि ये जो 28 है ये 7 से पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सिर्फ 4 की पावर 32 की पावर 32। अब आपको पता है टोशंट ऑफ 7 क्या होता है, 6 होता है, और आपको पता है 4 की किसी भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो आपका ये बच के क्या आएगा, 4 की पावर 4 बचेगा सिर्फ। तो 4 की पावर 4 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आया 2, क्योंकि 4 की पावर 4 आपका कितना होता है, 256 होता है। तो अगर आप 4 की पावर 4 लोगे तो ये आपका हो जाएगा 256, और 256 को जब आप डिवाइड करोगे कितने, 7 से, तो देखिए 7 तियां 21, कितना बचेगा, 4 और 6, 7 6 42, क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आपका 4, राइट। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।
4 इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन के। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अब आप क्वेश्चन अपना सेंड कर दीजिएगा एहतिशाम, अब मैं क्वेश्चन को देख लूंगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए किस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे लगाने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यहां पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है 32 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है, 32 की पावर 32 और उसकी पावर भी 32, इसको अगर 9 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्या दिया है, 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। क्लियर है, कोई बना सकता है इस क्वेश्चन को। 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर इस बार क्या बचेगा ये हमें बताना है। 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। एनीबॉडी, कोई कर सकता है। एनीवन, हाँ भाई क्या बचेगा रिमाइंडर। एनीवन, देखिए आप यहां पे थोड़ा फोकस करिए। यहां पे हमें क्या दिया है, देखो सबसे पहले तो देखो 9 और 32 क्या आपस में रिलेटिवली प्राइम है। देखिए 9 और 32 इनका HCF 1 आएगा, राइट, इसका मतलब रिलेटिवली प्राइम है। सबसे पहले देखिए 9 की साइक्लिसिटी क्या है, 32 के लिए 9 की साइक्लिसिटी क्या है आपको पता है। 9 की साइक्लिसिटी 9 का जो टोशेंट होगा। अच्छा 9 का टोशेंट कैसे निकालेंगे, टोशेंट ऑफ 9, मतलब 9 की चक्रियता क्या है, 32 की किस पावर पे 9 रिमाइंडर 1 देगा। सबसे पहले हमें यह देखना है 32 की किस पावर पे हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, 32 की किस पावर पे, राइट। तो 9 का टोशेंट आप कैसे निकालोगे, टोशेंट ऑफ 9, राइट। तो टोशेंट ऑफ 9 क्या आ जाएगा आपका 6 आएगा। अब ये 6 कैसे आया पहले इसको सुनिए। देखिए किसी भी कंपोजिट नंबर का टोशेंट कैसे निकालते हैं, जैसे 9 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है, तो आपको बताया था सबसे पहले क्या करना है, 9 के प्राइम फैक्टर्स लेने, 9 के प्राइम फैक्टर्स। तो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 गुणा 3, राइट। अब 9 का टोशेंट ढूंढने के लिए कि टोशेंट ऑफ 9 क्या आएगा, तो पहले आप 9 लिखोगे इंटू 1 माइनस, राइट, 1 माइनस और जो भी प्राइम फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल माइनस कर दीजिए। 1 में से प्राइम फैक्टर का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 माइनस 1/3। तो ये क्या आएगा, टोशेंट आपका क्या आएगा 9 का, 9 इंटू 1 माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। 3 से इसको काटोगे 3 टाइम्स जाएगा, तो टोशेंट क्या आ जाएगा 6। ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। टोशेंट इसका क्या आ गया, टोशेंट इसका आ जाएगा आपका 6। तो ये 6 टोशेंट आ गया किसका, ये टोशेंट आ गया आपका 9 का, राइट। तो अब आपको पता है अगर ये 32 की पावर 6 दी होती तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता, 1 मिलता। 32 की पावर 6 पे आपको रिमाइंडर कितना मिलता, 1। लेकिन यहां पे पावर 6 नहीं दी है, यहां पे क्या दी है, 32 की पावर 32 दे रखी है, राइट, ये पावर और ये पावर। अब हमें ये देखना होगा कि इस पावर को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि हमें यही तो देखना है कि 32 की कौन सी पावर ऐसी है जो 6 से पूरी कट रही है, राइट, और उसके बाद क्या रिमाइंडर बच रहा है, राइट। तो अब हमारा काम क्या है कि ये जो 32 की पावर 32 है इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो आपका, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका 32 की पावर 32 है, राइट, 32 की पावर 32, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए 32 के पास 6 का कौन सा मल्टीपल है, 32 के पास जो 6 का मल्टीपल होता है वो 30। तो इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 32 को हम लिखेंगे 30 प्लस 2 की पावर 32, इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2 की पावर 32। अब हमें इसको 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर चेक करेंगे। देखो तो ये जो 30 है ये तो 6 से पूरा कट जाएगा, तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो ये आएगा 2 की पावर 32, राइट, और डिवाइडेड बाई 6। हमें पता है कि अगर हमें ये 4 दिया होता, 2 की जगह अगर ये 4 होता तो 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन यहां पे 2 की पावर 32 दी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 16,
और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 6। अब आपको पता है तो ये जो 32 की पावर 32 था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 की पावर 16 में, राइट। तो अब इस चीज को आप क्या लिख सकते थे, ये आपका क्या आएगा, ये जो 32 की पावर 32 था आप इसको लिख सकते हो 32 की पावर 4 की पावर 16, ये आपका आ गया। अब आपको इसको 9 से विभाजित करना है, क्लियर है। अब आपको इसको 9 से विभाजित करना है। अब आप यहां से ये देख सकते हो कि ये हमने क्या किया, यहां पे हमने वो लगा दिया, टोशन लगा दिया 32 का, तो ये 4 की पावर 16। अब हमें पता है 9 का टोशन क्या होता है, 6 होता है। 9 का टोशन क्या है, 6 है। तो अब हमें देखना है यहां से रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको पता है 4 की कोई भी पावर ले लो, 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या देता है, 4 ही देता है। तो यहां से अब ये जो चीज निकल के आएगी, ये आपको क्या मिलेगा, यहां से जो आपका निकल के आएगा ये बचेगा आपका 32 की पावर 4 बचेगा सिर्फ, राइट। क्योंकि इस ये जो पावर थी हमने इसको क्या किया, इसको हमने टोशन में चेंज कर दिया, क्योंकि इसको 6 देखा हमने कि 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने इस 32 को स्प्लिट कर लिया था पहले। 32 को हमने क्या लिखा, 30 प्लस 2, तो 30 तो आपका 6 से कट गया, तो जो 2 था 2 की पावर 32 आ गई, और 2 की पावर 32 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 की पावर 32 को हमने बना दिया 4 की पावर 16। तो 4 की पावर 16 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये जो 32 की पावर 32 था, ये आपका निकल के आ गया 32 की पावर 4। अब आप इसको 9 से विभाजित करिए। अब आप ये देखिए 32 के पास 9 का कौन सा मल्टीपल होता है, 32 के पास 9 का जो मल्टीपल है वो 27। तो ये जो 32 की पावर 4 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 27 प्लस 5 की पावर 4, राइट। अब आप इसको 9 से विभाजित कीजिए, देखिए 27 तो पूरा कट जाएगा। तो अब आपका जो निकल के आएगा वो आएगा सिर्फ 5 की पावर 4। अब आपको इसको 9 से विभाजित करना है, तो देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, 5 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है आपका 625। अब 625 को आप डिवाइड करो किससे, 9 से, राइट। तो आपको पता है किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही आता है जो उसके अंकों को जोड़कर आता है, राइट। तो इसके अंक जोड़िए, 6 2 8 5 13 को आप 9 से विभाजित करिए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 32 की पावर 32 थी, ठीक है, 32 की पावर 32, इसको हमने 9 से विभाजित करना था। आपको पता है 9 का जो टोशंट होता है वो 6 होता है। तो हमें ये देखना है कि ये जो 32 की पावर 32 है, इसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, वही तो हम 32 की पावर लेंगे। तो ये जो 32 की पावर 32 था, इसको हमें 6 से विभाजित करके रिमाइंडर देखना है। तो हम ये 32 की पावर 32 को हमने क्या लिखा, 30 प्लस 2 की पावर 32, राइट। अब आपको पता है कि जो 30 है ये तो 6 से पूरा कट जाएगा, तो आपका जो निकल के आएगा ये 2 की पावर 32 आएगा। तो ये जो 2 की पावर 32 था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये क्या था हमारा, ये निकल के आया हमारा 2 की पावर 32। तो ये 2 की पावर 32 जो था, हमें इसको 6 से डिवाइड करना है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको लिखा 2 की पावर 2 और उसकी पावर 16। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 4 की पावर 16। अब आपको पता है कि ये रूल पढ़ चुके हैं हम कि 4 की किसी भी पावर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये जो 32 की पावर, राइट, ये जो आपका था 32 की पावर 32, ये एक्चुअल में निकल के क्या आ गया, 4 की पावर 16। अब आपको पता है 4 की पावर 16 को या 4 की कोई भी पावर हो 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 4 ही आएगा, राइट। तो ये जो 32 की पावर आपका 32 था, 32 की पावर 32, इसको 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा, राइट। तो ये जो 32 की पावर 32 था, इसको जब हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ गया। तो हमारा ये क्या निकल के आया, ये आया 32 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9। अब 32 के पास 9 का कौन सा मल्टीपल होता है, 27। तो हमने क्या किया, इसको 27 प्लस 5 लिख दिया। अब आपको पता है कि ये 27 की पावर 4 होगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा इसमें, राइट। यहां से ट्रैप हो गया, ये रिमाइंडर क्या देगा, 0। तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि ये 27 पूरा कटेगा 9 से, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो यहां से मिलेगा 5 की पावर 4 से। तो ये 5 की पावर 4 कर दिया। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। 625 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आपका 4 आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब जब तक आप इसको अपने आप से एक बार नहीं बनाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा। इसको एक बार अपने आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। शाम को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, राइट। आगे शाम को कंटिन्यू करेंगे आगे, और इसमें चीजें कुछ आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। और कुछ चीजें इसमें पढ़ेंगे, शाम को कंटिन्यू रहेगी ये क्लास। इसी लिंक के साथ आप इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि प्लस का टाइम हमारा हो रहा है, राइट। तो इस सेशन यहीं पे ऐड करते हैं। ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जैसी क्लास स्टार्ट होगी आगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ये कंटिन्यू रहेगी क्लास, राइट। कंटिन्यूएशन में इसको और रखेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार और बता दूंगा, और इसके बाद भी हमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अब हम। राइट, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37A, इस पे नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 37A, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, तो हमने सुबह भी क्लास की थी, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, टोशन रूल के ऊपर है ये क्वेश्चन में। आप देखिए 46 एंड 7 इन दोनों का HCF 1 है बिरजू सिंह। सबसे पहले आपको देखना है 46 एंड 7 इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। राइट, आपको नज़र आ रहा होगा दोनों का HCF 1 है। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोशन रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन टोशन रूल तो हम लगा सकते हैं, लेकिन 46 की क्या पावर ले, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, पावर की भी पावर दे रखी है। राइट, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, पावर की भी पावर दी है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि 7 का जो टोशंट होता है वो 6 होता है। 7 का जो टोशंट है वो 6 है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो हमें ये देखना है कि हम इसको स्प्लिट कितना कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं। तो ये जो 46 है, अब आपको पता है 46 के पास जो आपका 7 का मल्टीपल है, सबसे पहले हमें देखना है कि 46 के पास 7 का मल्टीपल कौन सा है हमारा। सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम इसको छोटा कितना कर सकते हैं। हम इसको पहले छोटा बनाएंगे, देखेंगे 36 के बाद 7 का मल्टीपल क्या है। चलिए देखिए, तो हमें यहाँ पे दिया देखना, हम इसको क्या बनाएंगे, ये जो 46 है ना, क्योंकि हमें पता है इसका जो 7 है ना, 7 से डिवाइड करें, 7 का टोशंट होता है 6। तो पहले तो हम इसको छोटा करेंगे। तो ये जो 46 की पावर 46 है, हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 42 एंड प्लस 4। तो 46 प्लस 4 की पावर 46 और उसकी पावर 46 ही आएगा। अब जब आप इसको 7 से डिवाइड करने जाओगे तो आपको पता है कि ये 7 का मल्टीपल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 7 से। राइट, तो अब आपका जो बच के आएगा वो ये आएगा 4 की पावर 46 और उसकी पावर 46, और इसको 7 से डिवाइड करना है। अब हमारे पास सिर्फ 4 बचा है, सिर्फ 4। अब आपको पता है कि हमारा जो 7 है, 7 का टोशंट, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया था हमने। आपको पता है 7 का टोशंट क्या होता है, 7 का टोशंट होता है, आपको इससे पहले 32 दिया था, यहाँ पे 32 की पावर 32 दिया था। यहाँ पे देखिए 7 का टोशंट क्या होता है, 6 होता है। राइट, और आपको पता है 6 की, अब क्योंकि हमें ये देखना है कि 4 का कौन सा मल्टीपल 6, राइट, 6 से कट रहा है। 4 का मतलब 4 की पावर, राइट, कि 4 की कौन सी पावर है जो 6 से पूरा कट जाए। राइट, तो आपको पता है जब भी 4 की कुछ पावर दी होती है, राइट, अब हमें यही तो देखना है कि 4 की कौन सी पावर 6 से डिवाइड करती है। ठीक है, 6 से डिवाइड हो रही है, तो हमें पता है कि 4 की किसी भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4। तो यहाँ पे जो आपका ये बच के आएगा, ये आएगा आपका 4 की पावर 4, क्योंकि जो भी पावर दी है, 4 की जो भी पावर है, अगर उसको 6 से, क्योंकि इसका टोशंट 6 है, तो 4 की किसी भी पावर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये जो निकल के आएगा ये 4 की पावर 4, और इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा 4 की पावर जो 4 कितना होता है 256, और 256 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर अगेन क्या आएगा, आपका 4। तो राइट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, 4, ये इसका राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो राइट आंसर क्या था, 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37B। देखिए ये भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है आपसे, 53 की पावर 53, इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 53 की पावर 53, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है, ये आपका 53 है और ये 7 है। राइट, तो इस 53 को हम स्प्लिट करेंगे, हम इसको लिखेंगे 53 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 49 प्लस 4, 49 प्लस 4 की पावर 53, और उसकी पावर भी 53 यहाँ पे करेंगे। अब इसको 7 से डिवाइड करना है। राइट, तो अब आपको पता है जब 7 से आप डिवाइड करने जाओगे तो ये 49 तो कट जाएगा, 49 कट गया, तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा 4 की पावर 53 और उसकी पावर भी 53 हो जाएगा।
अब जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, राइट। अब हमें देखना है 7 का जो टोशंट होता है वो 6 होता है, राइट। और 4 और 7 क्या है आपस में रिलेटिवली प्राइम, और 7 का जो टोशंट है वो 6 है। तो 4 की आपको पता है किसी भी पावर को, 4 की किसी भी पावर को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। तो ये भी आपका क्या बचेगा, 4 की पावर 4 बचेगा, और इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे अगेन आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, जैसे यहाँ पे पिछले एक क्वेश्चन में आपको 32 दिया था, यहाँ पे 32 की कुछ पावर दी थी, फिर आपको 46 दिया था, 46 की कुछ पावर दी थी, यहाँ पे आपको 53 दिया, 53 की कुछ पावर दी है, तो हर बार आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37C। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, राइट। 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 91 तक दिया है, और बोल रहा है अगर हम इसको 6 से विभाजित करेंगे, 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 91 तक दिया है, और इसको अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 91 तक दिया है, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिएगा इस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है 4 की पावर कोई भी ले लीजिए, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा, राइट। 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, हमारा हमेशा 4 ही आता है। यहाँ पे देखिए इन 3 केस को अगर हम ले ले तो यहाँ से भी रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4, राइट। तो ये देखो 3 बार अगर आप 4 रिमाइंडर आएगा, राइट। देखिए यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, तो 3 का केस। ऐसे देखिए यहाँ से भी क्या आएगा, 4 4 4, राइट। तो देखिए हर 3 बार, ठीक है, देखिए 1 से लेके 3 तक, पावर 1, पावर 2, पावर 3 पे आपको क्या मिलेगा, 4, ठीक है। दूसरी बार भी आपको 4, और फिर तीसरी बार भी आपको 4। क्लियर। अगर हम ये 91 बार देखें 4 4 4, वैसे तो आप इसको ऐसी शॉर्ट में भी कर सकते हो, देखिए शॉर्ट में आप कर सकते हो। यहाँ देखिए ये कितना आएगा, ये आपका आ गया 3। हर 3 बार में ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ये 3, यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, और अब अगर ये 3 बार 4 प्लस 4 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 12, और 12 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये आप पूरा कट जाएगा। मतलब हर 3 पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इन 3 पे रिमाइंडर 0 मिला, फिर अगले 3 पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब आप देखो 91 के पास 3 का कौन सा मल्टीपल है, 91 के पास 91 से पहले 3 का जो मल्टीपल है वो 90, मतलब 4 की पावर 90 तक, 4 की पावर 90 तक अगर आप लोगे तो आपको हर बार रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 4 की पावर 90 तक आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन 91 और दिए, या फिर दूसरा तरीका इसका ये था, देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, हर बार हर 3 लेने पर, जैसे ये 3, राइट, ये 3 आपको क्या देंगे, यहाँ से भी 12, यहाँ से भी 12, फिर अगले 3 भी 12, राइट। अगले 3 मतलब 7 से लेके 9 तक 12, फिर अगले 3 12, फिर अगले 3 12, ऐसी 90 तक आपको 12 12 मिलता रहेगा, और 12 जो है वो 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ये 90 तक हो जाएगा। फिर आपका बचेगा क्या, सिर्फ आपका बचेगा 4 की पावर 91। अब जब इसको भी आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो ओवरऑल इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 4 ही आ जाएगा। इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, 4। ये एक तरीका था। अच्छा, दूसरा तरीका अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो आपको पता है 91 बार, क्योंकि पावर 91 तक है ना, 91 बार आपको 4 4 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 91 × 4। अब आप इसको 6 से डिवाइड करिए। देखिए 91 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 1, और यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4। तो ओवरऑल रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा आपका, इसको जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप समझ में आएगा। देखो 91 टाइम्स आपको 4 4 मिलेगा ना, तो 91 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और यहाँ से आपका 4, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे, 91 × 4, देखिए कितना आएगा, ये 4 एकम 4 और 9 चौक 36, राइट। अब आप इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 360 कट जाएगा, और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, 4 था। आगे बढ़ाऊंगा अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए अब यहां पर देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, राइट। पिछला वाला हमें आसान दिया था, यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, सेम ऑलमोस्ट आपका सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले की जैसा है ऑलमोस्ट, राइट। यहाँ पे क्या दिया, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5 10 की पावर 6 अप टू 10 की पावर 91। अब देखिए यहाँ पे ये जो 10 की पावर 1 दी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 10 की पावर 1 है ना, हम इसको लिख सकते हैं 6, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे गाइस, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 4 की पावर 10। दोबारा से लिख देता हूँ, ये क्या आएगा, 6 प्लस 4 की पावर 10।
राइट। अब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 6 तो कट जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए सारे 10 है ना, ये आपके सारे के सारे आपके क्या है 10 है, तो आपको पता है इसमें से 6 तो कट जाएगा, ये 6 तो कटेगा तो क्या बचेगा, ये 10 की पावर 4 बचेगा, 10 की पावर 10 बचेगा, सॉरी क्या थी 10 की पावर 1 बचेगा ये, राइट। तो ऐसी सॉरी 4 की पावर 1। तो अब यहां से देखिए क्या आएगा, 6 आपका हर में से क्या हो जाएगा, 6 यहां से अलग होगा, 6 यहां से 6 अलग, राइट। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी के जैसा ये आपका फिर आ जाएगा, राइट। तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा आपका 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 अप टू 4 की पावर 91, क्योंकि 6 हर में से कट जाएगा। अब जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो फिर वही तरीका, राइट, 3 3 का ग्रुप आपको क्या दे देगा, रिमाइंडर 0 देगा। अब ये 91 टाइम्स है तो 30 तक रिमाइंडर 0, क्या बचेगा सिर्फ 91 की पावर सॉरी 4 की पावर 91, तो यहां से भी रिमाइंडर आपका क्या आएगा 4 आ जाएगा, राइट। या फिर दूसरा तरीका ये था, क्योंकि आपको 91 बार दिया है, राइट, तो 91 टाइम्स आपको 4 मिलेगा, तो आप क्या करोगे 91 इंटू 4 कर दोगे, और 91 इंटू 4 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो अगेन आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो क्या करना था, ये जो आपको 10 दिया था, इस 10 को हमें स्प्लिट करना था 6 प्लस 4 में, तो 6 तो आपका 6 से कट जाएगा, फिर आपका बचेगा 4, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 अप टू 4 की पावर 91, और 91 गुणा 4 आपको 91 बार आपको 4 4 मिलेगा, तो रिमाइंडर फिर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का भी आंसर क्या था 4। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। देखिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, राइट। अब आपको पता है इसमें से भी हम क्या करेंगे, 6 को तो हम कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये जो निकल के आएगा आपका, ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 और अप टू कहाँ तक आएगा, ये आएगा 4 की पावर 99, क्लियर, और डिवाइडेड बाई कितना है 6। अब आपको पता है देखो 3 3 का पेयर बन रहा है, हर 3 पे आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, और यहाँ पर आपका 99 दिया, और 99 भी क्या है 3 का मल्टीपल। या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करोगे, इसको करोगे आप 99 इंटू 4, 99 इंटू 4 कर दीजिए, 99 इंटू 4, क्योंकि 99 टाइम्स है। अब देखिए कितनी बार आएगा, 4 नेम 36 का 6 और 4 नेम 36 और 3 39, ये आ गया आपका 396। अब इसको डिवाइड किससे करना है 6 से, और देखोगे आपकी 6 से ये पूरा पूरा कट रहा है, राइट। वैसे तो आपको पता है 3 3 का पेयर 3 से कटेगा, तो 99 में आपको 33 पेयर बनेंगे, ठीक है, 33 ग्रुप बनेंगे 3 3 के, तो आपके सारे के सारे कट जाएंगे, हर 3 पे आपको 12 मिल रहा था, तो सारे के सारे कट जाएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा। और अगर आप गुणा करोगे 99 गुणा 4 भी अगर आप कर दोगे तो 99 गुणा 4 396 मिलेगा, और 396 जो होता है वो आपका 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 6 से देखिए पूरा कटा है, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कटा है। कोई भी संख्या 6 से कब कटती है, जब वो 2 से भी कटती है 3 से, देखो ये 2 से भी कटा और इसकी जो डिजिट का सम है वो 3 से कटा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी, राइट। तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो रिमाइंडर क्या था आपका 0। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए अब आपको क्या दिया है, बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 अप टू 10 की पावर 104, 10 की पावर 104 तक दिया है। तो देखो अब आप क्या करोगे, यहां पर भी आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 6 अप टू 4 की पावर 102, राइट। देखिए हर 3 पावर पे आपको 12 मिल जाए, क्योंकि यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4, ऐसे यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, हर 3 पे 12 मिलेगा, और 12 आपका क्या होता है 6 से पूरा पूरा कटता है, राइट। अब ये 102 है, तो 102 से पहले 3 का कौन सा मल्टीपल है, 104 है ये, 104 तक है। 104 से पहले 3 का मल्टीपल क्या है 102, तो 102 तक तो आपका पूरा कट जाएगा, लेकिन आपकी 2 वैल्यू बचेंगी, एक बचेगी आपकी 103, राइट, 10 की पावर 103, और प्लस आपका बचेगा 10 की पावर 103 बचेगा, और एक बचेगा आपका प्लस 10 की पावर 104, राइट। मतलब यहां से क्या आएगा 4 की पावर 103 प्लस 4 की पावर 104, राइट। तो 103 से भी रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा, यहां से भी 4, तो ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा वो 8, और 8 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो इस बार जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या था इसका 2, राइट। अच्छा दूसरा तरीका देखिए, एक तो ये था, अच्छा दूसरा तरीका ये था कि आपको पता है 104 बार दिया है, और 104 बार, ठीक है, 104 बार आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 4 मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये आप लोगे 104 और गुणा
4, क्योंकि 104 बार आपको 4 4 मिल रहा है। अब आप इसको जब 6 से डिवाइड करोगे तो देखिए, पहले तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, 104 गुणा 4 ये हो जाएगा आपका 416। अब आपको चेक करना है 416, 104 गुणा 4 416 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि 416 6 से पूरा कटेगा। 104 गुणा 4, देखिए 416 6 से पूरा नहीं कटेगा, राइट। यहाँ से देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 414 पूरा कट जाएगा, 16 नहीं कटेगा। देखिए 6 सत्ते 6 छक 36, कितना बचेगा 5 और 6, राइट, और 6 नेम 54, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर इस बार आपका 2 बचेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। एक तरीका ये था। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो दूसरा तरीका भी था, आपने क्या लिखा यहाँ पे 104 लिखा और गुणा आपने 4 लिखा, राइट। अब आप इसको 6 से डिवाइड करो तो देखो, जब 104 को 6 से डिवाइड करोगे तो 102 कट जाएगा, 17 छक्का 102 होता है, राइट, 17 छक्का 102, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो देखिए कितना आ गया, ये हो गया आपका 6 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, राइट। जब 8 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ लूँगा, इस अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए अब क्या दिया आपको, इस बार क्या दिया, इस बार आपको 40 दे दिया, 40 की पावर 1, 40 की पावर 2, 40 की पावर 3, 40 की पावर 4, 40 की पावर 5, 40 की पावर 6, अब तो 40 की पावर 99 तक दिया है। देखिए यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये जो 40 की पावर 1 है ना, जितना भी दिया है, तो ये जो भी 40 की पावर दे रखी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 36 + 4, राइट, और उसकी पावर 1। ऐसी 36 + 4 की पावर 2, 36 + 4 की पावर 3, राइट। तो आपको पता है 36, अब इसको 6 से जब डिवाइड करोगे तो 36 तो पूरा कट जाएगा, तो हर केस में 36 पूरा कटेगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या निकल के आएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा। जैसे 10 के केस में हो रहा था, तो वही चीज़ आपके 40 के केस में भी होगी। तो जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा, रिजल्ट आपका अभी भी वही है, क्या आएगा, 4 की पावर 1 + 4 की पावर 2 + 4 की पावर 3 + 4 की पावर 4 + 4 की पावर 5, कितनी बार है आपका 99 है, 4 की पावर 99 तक, तो 4 गुणा 99 मिलेगा, राइट। तो 99 आपका 3 से पूरा कट रहा है, राइट, 3 का, क्योंकि हर 3 पे आपको 12 मिल जाता है ना रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो 99 है ये आपका 3 का मल्टीपल है, तो 33 3 3 के ग्रुप बनेंगे, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। या दूसरा तरीका देखो, 99 बार आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा आपका 99 और गुणा 4, राइट, क्योंकि हर एक पावर, हर 4 की पावर 1 या 4 की पावर 2, हर बार आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 4 की कोई भी पावर लेते हैं, अगर उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है। तो यहाँ पे 99 गुणा 4 है, इसको जब 6 से डिवाइड करने जाओगे, देखो 99 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, और 4 को 6 से करोगे तो रिमाइंडर 4, तो ओवरऑल भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 4 आएगा भाई, सॉरी 1 मिनट, 99 गुणा 4, 99, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 6 से करोगे तो 3 आएगा, सॉरी यहाँ से 3 आएगा, और 3 चौक कितना हो गया 3 आएगा, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा 3 आएगा। यहाँ से कितना आ गया 3, तो 3 चौक कितना हो गया 12, और 12 को 6 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा, यस, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इस केस में भी क्या था, रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा कितना आया 99 गुणा 4, राइट। तो 99 गुणा 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 396। अब जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर आपका क्या आएगा अगेन 0, क्योंकि 99 बार आपको 4 4 मिल रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। आगे बढ़ लें क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको वही केस करना है, 40 है तो 36 + 4 लिखोगे, 36 + 4, 36 + 4, 36 + 4, 36 + 4, 36 + 4, हर जगह 36 + 4, और ऐसा कितनी बार हुआ है 100 बार हुआ है, राइट। तो हर बार रिमाइंडर आपका 4 आएगा, तो आप क्या करोगे 4 गुणा 100, राइट, 4 गुणा 100 और डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 400। 400 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा, राइट, 396 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 4। वैसे भी 100 बार है, क्योंकि 99 बार पे आपको क्या मिलेगा, जब आप 99 बार जाओगे तो 99 बार पे आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0, और फिर आगे आपको राइट जो 100वां है 100 में पे आपको 4 रिमाइंडर और मिलेगा, तो इसका ओवरऑल रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 42 हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहां पे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 33 की पावर 6 7 8 8 9 3 9, इसको अगर 8 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। ध्यान से सुनिए क्या दिया है क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये दिया है 33 की पावर 6, उसकी पावर 7, उसकी पावर 8, फिर उसकी पावर 8, उसकी पावर 9, उसकी पावर 3 और उसकी पावर 9। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 33 की पावर 6, उसकी पावर 7, उसकी पावर 8, उसकी पावर 8, उसकी पावर 9, उसकी पावर 3, उसकी पावर 9। इसको अगर डिवाइड करते हैं 8 से, रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखिएगा, इस पावर को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, पावर को छोड़ दीजिए। देखिए मैंने एक आपको चीज़ बताई थी, आपको याद है कि x प्लस a की पावर n को अगर हम x से या x के किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? a की पावर n आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 33 दिया है, ठीक है, ये जो 33 दिया है, हम इस 33 को क्या लिख सकते हैं? ये जो 33 की पावर समथिंग दी है, राइट, जो भी पावर है इसकी पावर n मान लो, राइट, और इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए क्या आएगा, इस 33 को हम क्या लिखेंगे? 32 और प्लस 1, राइट, 32 प्लस 1 की पावर जो भी दी है, राइट, पावर 6 दी है, फिर 7 दी है, फिर 8 दी है, फिर 8 दी है, फिर 9 दी है, फिर 3 दी है, फिर 9 दी है, राइट। अब इसको जब 8 से डिवाइड करोगे, राइट, तो उसी फॉर्मेट में आ गया ना ये x की पावर a प्लस n, ठीक है, x प्लस a की पावर n। तो आपको पता है ये 32 तो पूरा कट जाएगा जो भी पावर लोगे, क्योंकि 8 से पूरा कट रहा है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? ये आएगा a की पावर 6, राइट, उसकी पावर 7, उसकी पावर 8, उसकी पावर 9, उसकी पावर 3, उसकी पावर 9। और आपको पता है 1 की कोई भी पावर ले लो, आंसर क्या आता है? हमेशा आपका 1 ही आता है। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका रिमाइंडर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? आपका 1 था, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, इसको याद रखिएगा। x प्लस a की पावर n को अगर हम x से या x के किसी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? a की पावर n आएगा। ऐसे एक और बताया था, x की पावर x प्लस x माइनस, एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, इसको नोट कर लीजिए, वैसे मैं बता चुका हूँ। देखिए एक बताया था आपको x प्लस a की पावर n को अगर हम, राइट, x से या x की किसी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? a की पावर n। ऐसे आपको बताया था x माइनस a की पावर n को, x माइनस a की पावर n को अगर x से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर इस बार क्या आएगा? आपका माइनस a की पावर n, राइट। एक चीज़ मैंने और बताई थी, -1 की पावर अगर आपकी इवन है तो आंसर आपका क्या आता है? 1 आता है, और -1 की पावर अगर आपको ऑड दी है तो आंसर क्या आता है? माइनस का 1 आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और 1 की कोई भी पावर अगर आप लोगे तो आपका क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्या दिया है। यहाँ पे आपसे दिया 85 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 3 की पावर 9, 14 से विभाजित करें तो देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। ये जो 85 है ना, और ये देखिए 14, 14 आपको पता है 14 का मल्टीपल 85 बाद क्या है? 84। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 85 की पावर 6 को हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 84 प्लस 1, राइट, 84 प्लस 1 की पावर, राइट, ये यहाँ क्या दिए? 6 पावर 7 एंड सो ऑन, राइट। अब हम इसको जब 14 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 84 तो पूरा कट जाएगा 14 से, तो क्या बचेगा? ये आपका बचेगा 1 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 3 की पावर 9। और आपको पता है इसको 14 से डिवाइड करोगे तो 1 की कोई भी पावर ले लो, रिमाइंडर हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपका 1 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी 1 है, राइट। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे गाइस, राइट। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी पावर भी आपको दी होगी तब भी आप आसानी के साथ क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब एक और ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन दैट कैन कर्डल योर ब्रेन, सवाल जो आपके दिमाग का दही कर सकते हैं, राइट। ऐसे सवाल जो आपके दिमाग का दही कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे हमारा टाइम होने वाला है, भाई प्लस की भी क्लास है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस पे करा देता हूँ, राइट। क्वेश्चन दैट कैन कर्डल योर ब्रेन, कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग का दही कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। देखिए क्वेश्चन ये दिया है, बोल रहा है 15 की पावर 41 प्लस 17 की पावर 41 प्लस 160 की पावर 41 को यदि 32 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान से सुनिएगा, क्या दिया है? 15 की पावर 41 प्लस 17 की पावर 41 प्लस 160 की पावर 41 को यदि 32 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, राइट। आज मैं नहीं करा रहा हूँ इसको आप देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कल करेंगे, राइट, क्योंकि हमारा प्लस का टाइम हो रहा है। तो आप मुझे प्लस में मिलिए अभी। बाकी मैंने आपको बताया था आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अभी अनअकैडमी में, राइट, SSC प्लस रेलवे का कॉम्बो चल रहा है,
राइट। तो एसएससी और रेलवे आप ज्वाइन कर सकते हो, लगभग 5,000 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल का, एसएससी प्लस रेलवे। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, मुस्तफ़ा MUSTAFAA, ये मेरा रेफरल कोड है। बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट।